सम्मानित साथियों, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो इंडिया। आज इस संक्रमण काल में हम सभी मिशनरी साथियों को संयम की जरूरत है। अन्याय की पराकाष्ठा होती है, घबराने से कुछ नहीं होता है। महापुरुषों के विचारों को, उनके साहित्यों को और तमाम ऐसे क्रांतिकारी लोग रहे हैं हमारे आपके बीच के, हमारे आपके वर्ग के, इनसे प्रेरणा लेते रहना है, उत्साह को कम नहीं होने देना है। अन्याय की पराकाष्ठा होती है उसी तरीके से जैसे पेड़ का एक शिखर होता है, कोई चढ़ रहा है तो कब तक चढ़ेगा। माना कि आज पूरे देश में संघी बेईमानों का कब्जा है, अपने मन मुताबिक वो आज 85% लोगों पर, यूँ कह लीजिए कि OBC SC ST प्लस माइनॉरिटी के लोगों पर और महिलाओं के साथ भी जो अत्याचार दुराचार हो रहा है, हम कह सकते हैं कि शायद ऐसा राजतंत्र में नहीं रहा होगा। लेकिन घबराने के बजाय संयम से सोचना है, समझना है। दूसरी ओर अपने बचाव का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अभी इन लोगों का जो शासन काल है समाप्त होने में समय है। और दूसरी चीज़, आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो पार्लियामेंट का हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, मैं ये कहता हूँ कि हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना होगा। होता क्या है कि 30 से 31% में गवर्नमेंट बनती है और हम गफलत में रह जाते हैं। भले ही 70% वोट हमारा इनके खिलाफ पड़ता है, लेकिन वो 70% जो वोट पड़ता है वो टुकड़ों में बट जाने के कारण 30% भारी होता है और ये बेईमान सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में इनके खिलाफ वोटिंग आपको करना है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रहे कि हमें वोटिंग जो करना है वो एक बंच में करना है, ताकि जो 30% इनका बैलेंस है उसके अपोजिट अगर हम 35-40% भी इकट्ठा वोटिंग कर गए तो इनको हराने में कामयाब होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ख्याल रहे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। राजनीति के रास्ते में कांग्रेस ने ही ला करके गाय खड़ी की थी, अगर आप लोगों को याद होगा। तो हाँ, उदारवादी है कांग्रेस और भाजपा कट्टरवादी है, लेकिन अपेक्षाएं आपको दोनों से नहीं करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी विशेष पार्टी या किसी को वोट दें, लेकिन परहेज करें इन दोनों से। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, इनसे बचें। और इनके विपरीत, या फिर यूँ कह लीजिए कि बुद्धवाद या फिर समता, बंधुता, प्रज्ञा, प्यार के रास्ते पर कुछ हद तक जो चल रहा हो उसके साथ वोटिंग करें। तो इनको हटा करके ही कुछ हो सकता है, नहीं तो देश का सब कुछ, यहाँ तक कि आपने देखा BPCL, LIC, एयर इंडिया और ऐतिहासिक धरोहर लाल किला, ऐसी तमाम चीज़ें। तो यूँ कह लीजिए कि जब
घर में नालायक बेटा हो जाता है तो बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी को भी बेच डालता है। कमोबेश देश के साथ वही हो रहा है और हम लोग हतप्रभ। तो संयम से काम लेना है, क्योंकि बहुत दुखी होकर के भी हम क्या कर सकते हैं। सोचने से रास्ता निकलता है, हल निकलता है और हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों। पुनः अगले वीडियो में हम फिर विचार रखते हैं और हम अब रेगुलर आपके बीच होंगे सोशल साइट के ज़रिए। थैंक यू।